चैप्टर नंबर 10 का ये जो सेकंड थ्योरम है, ये फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है। जरा मैं दोनों में पहले कंपैरिजन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 की बात करते हैं। थ्योरम नंबर 1 में हमें गिवन था एक परपेंडिकुलर गिवन था, और उसको हमने टू प्रूव किया था फर्स्ट थ्योरम में। हमने इस परपेंडिकुलर को, जो परपेंडिकुलर गिवन था, गिवन परपेंडिकुलर को हमने टेंजेंट प्रूव करके दिखाना था। आज का ये जो सेकंड थ्योरम है, इसमें हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। कन्वर्स का ऑपोजिट का मतलब होता है कि फर्स्ट थ्योरम का जो गिवन था आज के थ्योरम का टू प्रूफ बन जाएगा, और फर्स्ट थ्योरम का जो टू प्रूफ था वो आज के थ्योरम का गिवन बन जाएगा। अब आज का गिवन क्या होगा? आज आपको एक टेंजेंट गिवन होगा, फिर आपने इस गिवन टेंजेंट को परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखाना है रेडियस के ऊपर। अब जरा डायग्राम के ऊपर हम इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियल सेगमेंट OC। रेडियल सेगमेंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के सेंटर को सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट के साथ ज्वाइन करता है। रेडियल सेगमेंट के मैग्नीट्यूड को रेडियस कहा जाता है। अब आपने एक, आज आपको टेंजेंट गिवन है इस थ्योरम में, तो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। हमें गिवन है, हम सपोज करेंगे कि सपोज ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी। फिर आपने प्रूव करके दिखाना है कि ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन टू ओ सी। उसके लिए आपने प्रूव करके दिखाना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। स्टेटमेंट है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द सेंटर। आप देखें रेडियल सेगमेंट का जो पर्पस होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी ये रेडियल सेगमेंट करता क्या है, जो मैंने बताया, सर्कल को सर्कमफेरेंस के साथ मिलाता है। यहाँ पे पॉइंट सी है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपने यानी कि प्रूव करके दिखाना है कि किसी भी सर्कल के अंदर टेंजेंट उस सर्कल के रेडियल सेगमेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसकी स्टेटमेंट को आपने याद भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले थ्योरम्स इसकी एप्लीकेशंस है। तो 3, 4 एंड 5 वगैरह जो थ्योरम्स हैं उनके अंदर हमने जब रीजन मेंशन करेंगे तो इस स्टेटमेंट का बार बार यूज होगा। इसको यहाँ पे आप याद भी कर लें। अब हम जरा गिवन पढ़ते हैं। गिवन में सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, हमने एक सर्कल कंसिडर किया जिसका सेंटर O पे है और रेडियल सेगमेंट जो है वो OC है। उसके बाद हमने मेंशन करना है कि टेंजेंट लाइन AB है, और जो टेंजेंट लाइन का सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हमने C के साथ लेबल किया। In this theorem, we need to prove that A, B and radial segment OC are perpendicular onto each other. इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा, ये जो उल्टे हैमर या उल्टे टी जैसा सिंबल होता है, दिस रिप्रेजेंट्स द कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप किसी एक तरीके को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों चीजें लिखना लाजिम नहीं है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में ये जो इन्फिनिट स्ट्रेट लाइन टेंजेंट लाइन ए बी है, इसका कोई एक पॉइंट पी हम कंसिडर करेंगे। याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले थ्योरम में आपको बताया था, इसकी और पहले थ्योरम की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है। तो ये जो पॉइंट पी आपने लिया, इस पॉइंट पी को हम सर्कल के सेंटर के साथ ओ के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये रिजल्टिंग लाइन सेगमेंट ओ पी इस सर्कल को टच करेगी एट पॉइंट डी। इस बात को यहाँ हम लिखते हैं कि टेक एनी पॉइंट पी अदर देन सी ऑन द टेंजेंट लाइन ए बी। अब आप देखें जरा, ये जो एनी का वर्ड लिखा हुआ है इसका एक खास मीनिंग है जो मैंने फर्स्ट थ्योरम में भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पॉइंट पी की अभी हम एक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। तो याद रखिएगा, जो प्रॉपर्टी पॉइंट पी की होगी, पॉइंट सी के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स के अंदर भी वही सेम प्रॉपर्टी पाई जाएगी। इस बात को याद रखना, आगे काम आएगी। फिर आपने देखा कि हमने O को P के साथ ज्वाइन किया था, और OP जो है सर्कल को मीट कर रही थी एट पॉइंट D। ये बातें हमने लिख भी दी। अब हमारे पास प्रूफ है इस थ्योरम का। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है ए बी, ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। कौन से पॉइंट के ऊपर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास सी है, और हमने देखा था कि ओ पी कट कर रहा था इस सर्कल को एट पॉइंट डी। ये बातें गिवन थी, इनको हमने मेंशन कर दिया। ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी गिवन है, और ओ पी कट करता है सर्कल को एट पॉइंट डी। ये हमने कंस्ट्रक्शन से देख के लिखा। फिर आगे इस वजह से आप देखिए जरा, ये जो ओ सी और ओ डी है, ये एक ही सर्कल के अंदर मौजूद दो रेडियाएं हैं, और सेम सर्कल के सब रेडियाई इक्वल होते हैं। इसके बाद
आप जरा देखें, देखने में आपको नजर आ रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना O से लेके D तक, ये छोटा है, ये स्मॉलर है फ्रॉम द लाइन सेगमेंट OP। O से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो लेस है O से लेके P तक के डिस्टेंस के। पॉइंट P सर्कल के आउटसाइड है, तो आउटसाइडर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो इनसाइडर पॉइंट या सर्कमफेरेंस के ऊपर मौजूद पॉइंट से ग्रेटर होता है। इस बात को मेंशन कर देते हैं, OD is smaller than OP because point P is outside the circle। ये जो कंसेप्ट है ये मैं इधर आपको एग्जांपल से भी बता दूं ताकि अच्छी समझ आए। रेडियस फर्ज करें 2 सेंटीमीटर है तो OD कितना हो जाएगा आपके पास, OD विल बी इक्वल टू 2। और इसके बाद अगर मैं आपसे कह दूं सर्कल के बाहर ये कोई पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो देखें OP कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं 5 ग्रेटर ही होता है 2 से। अगर OD छोटा है OP से तो OC भी छोटा होगा OP से, क्योंकि OC एंड OD आर इक्वल। जो इक्वालिटी OC के लिए होती है या इनइक्वालिटी वही OD के लिए होगी, जो बात OC के लिए होगी वही बात OD के लिए होगी, बिकॉज दे आर इक्वल। तो हमने देखा था कि OD लेस था OP से, तो इस OD को हमने रिप्लेस कर दिया OC से फ्रॉम इक्वालिटी नंबर 1 एंड 2। उसके बाद आप देखें ये जो लास्ट लाइन है ये आपसे कुछ कह रही है, ये कुछ एक्सप्लेन कर रही है, ये पॉइंट P की एक प्रॉपर्टी आपको बता रही है। देखें ये आपको बता रही है कि पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जिसको सर्कल के सेंटर O के साथ ज्वाइन किया जाए तो रिजल्टिंग लाइन सेगमेंट OP ग्रेटर हो जाएगा रेडियल सेगमेंट OC से। आई रिपीट, पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से OP यानी कि वो OC से ग्रेटर होगा। इसी तरह अब आपको याद होगा मैंने कंस्ट्रक्शन में बताया था कि जो प्रॉपर्टी पॉइंट P की है वही प्रॉपर्टी C के अलावा तमाम पॉइंट्स की है। आपको समझाने के लिए मैं जरा अगर एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट A को कंसिडर करूं तो P की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए पॉइंट A भी एक ऐसा पॉइंट है कि उसको सेंटर O से मिलाने से जो रिजल्टिंग लाइन सेगमेंट OA बनता है ये ग्रेटर हो जाता है OC से। यानी C के अलावा कोई और आप पॉइंट ले लो, उसको सेंटर से ज्वाइन करो, रिजल्टिंग सेगमेंट जो होगा वो ग्रेटर होगा रेडियस से। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब आपसे मैं जरा एक क्वेश्चन पूछता हूं कि पॉइंट O से सेंटर O से निकलकर लाइन AB की तरफ आने वाली जितनी भी लाइन सेगमेंट्स हैं, हम समझने के लिए 2-3 सामने शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल OA, OP एंड OC। आपको यहां से देख के आप मुझे आंसर करो, क्वेश्चन में पूछता हूं आपसे कि पॉइंट O से निकलकर AB की जानिब आने वाली जितनी भी लाइंस हैं OA, OP, OC एंड सो ऑन, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? वो कौन सी लाइन है जो बाकी तमाम से छोटी है? यहां मैंने एक्सप्लेन किया कि OC एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो OP से भी स्मॉलर है, OA से भी स्मॉलर है, OB से भी स्मॉलर है और सबसे स्मॉलर है, सबसे स्मॉलेस्ट है। यही परपेंडिकुलर की डेफिनेशन होती है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अब चूंकि OC जो है वो शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट होने के बाइस OC परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। OP शॉर्टेस्ट नहीं है, देयरफॉर OP विल नॉट बी परपेंडिकुलर ऑन टू AB। अब थ्योरम खत्म हुआ, इन बातों को लिख देते हैं। So radius OC is shortest of all lines that can be drawn from O to the tangent line AB. Also, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया कि OC is perpendicular onto AB. Hence, radial segment OC is perpendicular to the tangent line AB.